नमस्कार दोस्तों। और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश गोरक्षकर हूं और प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी चैनल से आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफ़ी हद तक मार्केट्स में काफ़ी क्लोजली पब्लिक इसको मॉनिटर करती है। तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली प्लेजिंग डेटा है। और प्लेजिंग डेटा एनालिसिस हमने जो मार्च क्वार्टर के लिए जो डेटा प्रस्तुत किया है कंपनीज ने, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। और हमने ऐसे थोड़े बहुत नंबर क्रंचिंग और डेटा एनालिसिस करके ये देखा है कि कौन से शेयर में प्लेजिंग बढ़ी है, कौन से शेयर से प्लेजिंग कम हो चुकी है, और ऐसी कौन सी कंपनीज है जहां पे प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है और जहां पे प्रमोटर्स ने अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाया है। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है मार्केट के व्यू पॉइंट से और ऑब्वियसली शेयर प्राइस के व्यू पॉइंट से, क्योंकि नॉर्मली प्लेजिंग एक ऐसा यंत्र है जो शेयर प्राइसेस को थोड़ा सा दबा हुआ रखता है। और जब भी प्लेजिंग कम होता है तभी ऐसे शेयरों में आपको एक थोड़ी बहुत तेजी का माहौल देखने को मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अभी शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो जो प्लेजिंग डेटा एनालिसिस रिलेटेड है। दोस्तों, पहली बात तो अगर उन लोगों के लिए जो प्लेजिंग का मतलब समझते नहीं है, सिंपल भाषा में प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी को मेरे लेंडर को कोई एसेट देता हूँ, अ, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ, तो हम उसे एक प्लेज्ड एसेट कहते हैं। शेयर के बारे में अगर प्लेजिंग की बात करें तो जब भी कोई भी एसेट प्लेज होता है लेंडर को, तो शेयर्स के टाइम पे बेसिकली वो शेयर्स ओनर के नाम पे ही होते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रोल होता है वो बेसिकली लेंडर के ऊपर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एज्यूम कर लीजिए, अगर मैंने 100 करोड़ का लोन लिया है और उसके अगेंस्ट मैंने मेरे शेयर्स गिरवी रखे हैं, तो शेयर्स तो मेरे नाम पे रहेंगे, लेकिन जब तक मैं वो 100 करोड़ का लोन चुका नहीं देता हूं तब तक वो शेयर्स मेरे लेंडर के पास रहेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है प्लेजिंग का। अभी 2009 से सेबी ने कंपलसरी किया है कि कंपनीज को अपना जो प्लेजिंग का शेयर डेटा है वो शेयर करने के लिए उन्होंने कहा है। और ये डेटा बेसिकली काफी लोग स्कैन करते हैं, पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी इसको काफी क्लोजली वॉच करती है। और इससे हमको एक थोड़ा बहुत इन्वेस्टर जो परसेप्शन है ऐसी कंपनीज के ऊपर, उसका एक अंदाजा हमको मिलता है। ये जो प्लेजिंग डेटा है ये बेसिकली मार्च 20 क्वार्टर का है, यानी जनवरी टू मार्च का क्वार्टर, और ये करीबन मिड मई में रिलीज हुआ था। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि प्लेजिंग बाय इटसेल्फ ये ऐसी कोई खराब बात नहीं है। और इसमें एक ही बात है कि हमको ये पता चलता है कि मार्केट में अगर शेयर प्राइस की बढ़त या गिरावट कोई सडन होती है या इसमें कोई रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें एक फैक्टर प्लेजिंग का होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम काफी ऐसे डेटा पॉइंट्स अभी इस पीपीटी में आपसे बात करेंगे और दिखाएंगे, बट क्लियरली जो कंपनी का प्लेजिंग 60 70 80% होता है, वहां पे नॉर्मली हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर का परसेप्शन और माइंडसेट है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। तो दोस्तों, आगे की स्लाइड देख। अ, पहला स्लाइड जो अभी आपको दिख रहा है वो बेसिकली राइज इन प्रोमोटर प्लेज है। अगर हम चौथी तिमाही और तीसरी तिमाही का परसेंटेज देखें, तो पहला नंबर लॉरस लैब्स का आता है, जो करीबन अभी चौथी तिमाही में 45% हो चुका है, जो पहले 32% था, और जहां पे करीबन 12 से 13% की बढ़त देखी है। कल्पतरू पावर दूसरा स्टॉक है जहां पे जो प्लेजिंग का शेयर है प्रमोटर का, वो 57% हो चुका है, करीबन 41% था पहले प्रीवियस तीसरे तिमाही में। और इमामी की बात करें तो इमामी का भी नंबर काफी बड़ा है, करीबन 89% प्लेज्ड शेयर्स है प्रमोटर्स के, जो पिछले थर्ड क्वार्टर में 71.58 था। उसके बाद चौथा नंबर आता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो नंबर है वो करीबन 53% है, जो पिछले टाइम 37% था। मैक्स फाइनेंशियल काफी बड़ी मात्रा में प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए, करीबन 94.7%, जो पिछले तीसरे तिमाही में क्वार्टर 3 FY20 में करीबन 71.5 था। दो तीन जो बड़े नाम और है, इसमें से एक तो वोकार्ट है, जो करीबन 37% हो चुका है।
दूसरा जिंदाल स्टील है जो करीबन 74% हो चुका है, और ग्रैन्यूल्स करीबन 37% हो चुका है। दोस्तों ये शेयर्स में हमको लग रहा है कि हालांकि फंडामेंटल्स वोकार्ड को छोड़ के डेफिनेटली कंपनीज अच्छी है, लेकिन ये प्लेजिंग का परसेंटेज बढ़ना एक डेफिनेटली चिंता की बात है। हालांकि प्लेजिंग के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भी शेयर्स प्लेज्ड होते हैं तभी ऐसे शेयरों में बिकवाली का थोड़ा सा माहौल बना रहता है। अभी दूसरा जो स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं वो बेसिकली फॉल इन प्रमोटर प्लेज है। इसका मतलब है प्रमोटर प्लेज चौथी तिमाही में कंपेयर टू Q3 ऑफ FY20 में कम हो चुका है। इसमें पहला नंबर है टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा में प्लेजिंग का परसेंटेज प्रमोटर का बिल्कुल जीरो हो चुका है, जो पहले Q3 FY20 में करीबन 36% था। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, ये करीबन 36% हो चुका है, जो पहला Q3 FY20 में करीबन 67% था। जी एंटरटेनमेंट में भी खबर अच्छी है कि इनका जो प्रमोटर प्लेजिंग था वो करीबन 16% हो चुका है, जो पिछले बार करीबन 19% था। स्पार्क जो सन फार्मा की ग्रुप कंपनी है, यहाँ पे भी करीबन क्यूमुलेटिव Q4 to Q3 करीबन 0.25% की प्लेज कम हो चुकी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो बेसिकली टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। वहां पे भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्लेजिंग जो प्रमोटर ने की है वो कम हो गई है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत है। हम समझते हैं कि ऐसा अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है तो इन शेयरों में डेफिनेटली एक अच्छी अप ट्रेंड देखने की पॉसिबिलिटी। दोस्तों ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये जो कंपनियां हैं वहां पे प्रमोटर की प्लेज सबसे ज्यादा है। और पहला नंबर जो आता है वो बेसिकली JSW स्टील का है। दूसरा नंबर जो आता है वो GMR इंफ्रा का है, करीबन 76% है। उसके बाद टोरेंट पावर है। फिर उसके बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर है जो करीबन 65% है। उसके बाद जो नंबर आता है सबसे बड़ा, वो बेसिकली हमको लग रहा है कि यहाँ पे सीक्वेंट स्पेशलिटी का है, जो अभी रिसेंटली इन्होंने बायबैक के लिए ऑफर दिया था। बट प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज हमने मेंशन की है दोस्तों, यहाँ पे जरा थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को बच के रहना चाहिए। हमें लग रहा है कि ये ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। ये कहना कोई डाउट नहीं रहेगा कि जब भी प्लेजिंग होती है तभी प्रमोटर अपना प्लेस्ड यानी शेयर्स का जो शेयर होल्डिंग होती है वो तभी करता है जब उसके पास सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके होते हैं। दोस्तों उसीलिए काफी प्रमोटर ऐसे हैं जो अपना शेयर कभी भी प्लेज नहीं करते, और अपना प्लेज अपना जो शेयर होल्डिंग होता है वो उनको अपने घर के सोने से भी वैल्यूबल लगता है। तो ये विदाउट डाउट है कि ये सारी कंपनियां जो है यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत बिकवाली का प्रेशर आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। क्योंकि ओनली व्हेन सब रिसोर्सेज कंपनी के खत्म होती है तभी ज्यादातर प्रमोटर अपना खुद का जो शेयर होल्डिंग होता है वो प्लेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेज करके एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा बाजार से उठाते हैं। अभी और एक स्लाइड जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने ये बताया कि पिछले 2 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ प्लेजिंग कहाँ कौन सी कंपनीज में हुई है। दोस्तों यहाँ पे ये 2-3 कंपनियां हैं जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है। जैसे कि IRB इंफ्रा का अगर आप देखें तो चौथी तिमाही में करीबन 17.5% की प्लेजिंग हो चुकी है, जो पिछले क्वार्टर में तीसरे तिमाही में करीबन 0.25% ही था। सद्भाव इंजीनियरिंग करीबन 83% प्रमोटर्स के शेयर्स प्लेज हो चुके हैं, जो पहले करीबन 55% थे। और वोखार्ड में करीबन 37% प्रमोटर की इक्विटी प्लेज हो चुकी है, जो पिछले Q3 में करीबन सिर्फ 4% थी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस क्वार्टर में, दैट इज फोर्थ क्वार्टर FY20 में बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज प्रमोटर प्लेजिंग की हुई है। ये डेफिनेटली अच्छा संकेत नहीं है, और हमको लग रहा है कि ऐसे इन शेयरों से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कॉशियस होना चाहिए। दोस्तों ये एक और एक स्लाइड है जहां पे हमने आपको बताया कि प्रोमोटर की प्लेजिंग 90% के ऊपर है। ये ऐसी कंपनियां हैं जहां पे फिनेंशियल्स काफी वीक है, यहाँ पे कैश फ्लोज काफी वीक है, और जो एक्सपेंशन नीड्स के लिए प्रमोटर को कहीं ना कहीं पैसा जुटाने के लिए ये शायद इनको फोर्स किया है कि वो अपने शेयर होल्डिंग प्लेज करे। तो पहला नंबर यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान का आता है, जो करीबन यहाँ पे पूरी 100% प्रमोटर की इक्विटी प्लेज हो चुकी है Q4 FY20 में। दूसरा नंबर है फ्यूचर लाइफस्टाइल का, जो करीबन 99% यानी ऑलमोस्ट 100% शेयर्स का प्रमोटर के प्लेज हो चुके हैं। तीसरा नंबर है फ्यूचर सप्लाई, अगेन फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है, और यहाँ पे करीबन 98% प्रमोटर के शेयर्स प्लेज हो चुके हैं।
और फाइनली मैक्स फाइनेंशियल का नंबर आता है, जो हमने पहले भी आपको कहा था, करीबन 95% इक्विटी यहाँ पे प्लेस्ड हो चुकी है। तो दोस्तों ये प्लेजिंग का परसेंटेज डेफिनेटली अनकंफर्टेबल है। हमारे हिसाब से ऐसे शेयर्स में निवेश करना एक बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स के मन में या इन्वेस्टर्स के मन में डाउट होगा कि अगर ये शेयर्स कहीं ना कहीं प्रमोटर्स इनके लोन रिपे नहीं करते, तो ये इनके लिए काफी बड़ा दिक्कत का मामला हो सकता है। फाइनली हम लास्ट स्लाइड को आते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्रमोटर ने अपने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं, और इनफैक्ट जहाँ पे उन्होंने बाजार से अपना स्टेक बढ़ाया है, ऐसी कंपनीज की लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला नंबर यहाँ पे टाटा केमिकल्स का आता है, जो Q4 FY20 में 34.56% परसेंटेज हो चुका है, जो पिछले क्वार्टर में 31% था। गोदरेज एग्रोवेट ने भी करीबन 70% अपना स्टेक प्रमोटर्स ने बढ़ाया है। टाटा मोटर्स के डीवीआर में हमने काफी बड़ी मात्रा में इंक्रीज देखी है, 0.1% से 5.35% हो चुका है। रेमंड्स में भी करीबन 1.5% का क्यूमुलेटिव इंक्रीज इस क्वार्टर में हो चुका है। फिर उसके बाद जयप्रकाश जय जागरण प्रकाशन आता है, जहाँ पे 65% कंपनी ने अपना प्रमोटर शेयर होल्डिंग इंक्रीज किया है, जो पिछले तीसरे तिमाही FY20 में करीबन 62% था। डीएफएम फूड्स जो एक फूड प्रोडक्ट वाली प्रोसेसिंग वाली कंपनी है, यहाँ पे 38% से स्टेक इंक्रीज 73.95% हो चुका है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस में भी हमने एक अच्छी 3% की क्यूमुलेटिव बढ़त Q4 FY20 में देखी है। डॉलर इंडस्ट्रीज में भी एक अच्छा खासा अपसाइड देखा है, जहाँ पे प्रमोटर्स ने 72.2% अपना स्टेक बढ़ाया, और अ, जो पहले करीबन 60.15% था। और फाइनली मंगलम ऑर्गेनिक नाम की कंपनी है, जो बेसिकली कैंपर और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। यहाँ पे स्टेक करीबन 54.9% हो चुका है, जो पिछले समय 51.8% था। तो दोस्तों ये कंपनीज डेफिनेटली हमको लग रहा है कि आने वाले सत्र में हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा अपसाइड देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि इनके फाइनेंशियल और फंडामेंटल सिलेक्टिवली आपको देखना है, बट ओवरऑल प्लेजिंग के नंबर से ये नंबर्स जो अभी दिख रहे हैं कि इनका कोई भी शेयर प्रमोटर का प्लेज नहीं है, और इनफैक्ट इन्होंने अपना स्टेक चौथे तिमाही में बढ़ाया है। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज है ये सारी कंपनीज के लिए। फाइनली दोस्तों, प्लेजिंग का जो डेटा अभी हमने आपको थोड़ा सा एक नटशेल में बताया है, वो बेसिकली हमको ये बताता है कि हमको अंदर की बातें कंपनी में मैनेजमेंट में क्या हो रही है, कंपनी अपना मैनेजमेंट अपना इक्विटी स्टेक के साथ क्या कर रही है, ये थोड़ा बहुत हमको प्लेजिंग डेटा इंडिकेट करता है। और एक बात याद रख लीजिए कि जीरो प्लेज वाली कंपनी तो बिल्कुल वेलकम होती है, और ये ऐसी कंपनियां जहाँ पे जीरो प्लेज होता है और प्रमोटर सारे शेयर्स अपने पास ही रखता है, ऐसी कंपनीज में सही मायने में वेल्थ क्रिएशन और अच्छी ग्रोथ शेयर होल्डर्स को जरूर मिलती है। तो ये डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कभी होता नहीं है कि सारी कंपनीज में प्लेजिंग होता ही नहीं। अभी हमको लग रहा है कि प्लेजिंग बाय इटसेल्फ एक अच्छी, एक नेगेटिव सरप्राइज है या खराब चीज है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर प्लेजिंग जेन्युइन रीजंस के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए या कंपनी के ऑपरेशंस के लिए अगर किया जाए, तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि 20% अगर प्रमोटर अपना परसेंटेज प्लेज रखता है, तो तब तक हम समझते हैं कि इसमें कोई खतरा नहीं है, शेयर के प्राइस में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर ये 20% के ऊपर बढ़ता है, तो ये डेफिनेटली चिंता की बात है। और जहां पे कंपनी की प्रमोटर्स 50% 60% के रेंज के में या उसके ऊपर अगर अपने शेयर्स प्लेज करते हैं, तो दोस्तों ये शेयर्स बहुत ही हाई रिस्क जोन में रहते हैं, और इनको बहुत ही कॉशियस तरीके से आपको व्यू करना है। ये कभी भी ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, और इनमें फंडामेंटल से ज्यादा प्रमोटर की प्लेजिंग पे सबका ज्यादा फोकस होता है, और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस और एक डाउनसाइड रिस्क होता है, जो मार्केट्स ऑलवेज इनके शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा जो प्रेजेंटेशन था प्लेजिंग का। उम्मीद है आप हम ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आपको लगातार लेके आएंगे, जिससे कि आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपको भी थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस इस वीडियो के बारे में पूछना है, या कोई नया वीडियो हमसे करवाना है, कोई अच्छा टॉपिक पे हमको अगर एनालाइज करना है, तो हमको ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब के जो कंटेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन सजेशन ज़रूर भेजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।